सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय पुण्य पाप की प्रबलता। ऐसे शुभ कर्म जिनका कि अज्ञान में कहिए और रिलेटिव सत्य में कहिए और हमारी प्रतिष्ठित आत्मा में कहिए, शुभ भावों के द्वारा जो 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 परमाणु डाले जाते हैं, जिन पे कोड चढ़ जाता है प्रतिष्ठित आत्मा में, और अल्टीमेटली वो पुण्य कर्म बन जाते हैं। पुण्य कर्म जब इस जन्म में द्रव्य भाव, जो द्रव्य मन के द्वारा उदय और प्रारब्ध के रूप में आते हैं, तो व्यक्ति को सुख प्रदान करते हैं, व्यक्ति को सुविधाएं देते हैं। लेकिन वो सारी सुविधाएं जड़ की होती है, और इसी तरह से इसका विपरीत कोई अशुभ भाव डालता है, उस पर अशुभ कोट लगता है और कर्म का रूप ले लेता है, तो वह कर्म जब उदय और प्रारब्ध में आता है तब वो व्यक्ति को कष्ट देता है और दुख देता है। देखिए, दुख और सुख है, ये हमारी काल्पनिक मान्यता है, क्योंकि सुख दुख बाहर होता ही नहीं है। और सुख जो है वो तो हमारी आत्मा का लक्षण है, वो हमारी आत्मा के भीतर है। बाहर तो अगर आप सुख मानते हो तो वो सुख का आभास है। व्यक्ति जो है वो सुख है, कभी रोटी में सुख को ढूंढता है, कभी स्त्री में सुख ढूंढता है, कभी धन में सुख ढूंढता है, कभी दौलत में सुख ढूंढता है, कभी पद में, कभी प्रतिष्ठा के अंदर, कभी साधन में, कभी सत्ता में, कभी संपत्ति के अंदर सुख ढूंढता है। पर ये सुख जो सारे हैं, ये सुखाभास है, ये तात्कालिक है, ये हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। शरीर गया तो सुख भी गया और दुख भी गया, स्थायी नहीं है। तो पुण्य पाप जो है, ये तो शुभ और अशुभ जो है वो फल देने वाले कर्म फल है, ये स्थायी नहीं है, ये अघाती कर्म कहलाते हैं। देखिए, जो घाती कर्म होते हैं वो एकांत पाप होते हैं, क्योंकि वो कर्मों की घात करते हैं, और उनको जब तक संपूर्ण नष्ट नहीं किया जाता है वो अज्ञान कहलाता है। तो उसको संपूर्ण नष्ट करने पर ही हमारी आत्मा मूल स्वरूप में तो वह मोक्षगामी शुद्ध आत्मा है ही, द्रव्य आत्मा। लेकिन जो अज्ञान यानी ये चार घाती कर्म जो है उसको बांधे हुए हैं, इसी कारण से वो बद्ध आत्मा। इसीलिए कहा गया है आई प्लस माई इज इक्वल टू बद्ध आत्मा। आई का मतलब प्योर सोल, और माई का मतलब हो गया हमारे संबंध, सत्ता, संपत्ति, हमारी जितनी परिधि है वो सारा माई है। मैं और मेरा है, अहंकार और ममकार है, उसको अज्ञान कहते हैं, और उसको कर्म शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं। जब ये हमारी प्योर सोल के साथ में भवांतर से जुड़ा हुआ है, इस कारण से ये आत्मा जो उस कर्मों का भुगतान चार्ज डिस्चार्ज को भुगतने के लिए बार बार नए शरीर धारण करती है। तो जो है शरीर से जुड़े हुए अघाती कर्म है, वो कर्म कहलाते हैं आयुष्य, नाम, गोत्र, और जो है वो वेदनीय कर्म। ये सुख दुख से जुड़े हुए। आयुष्य को देखें
तो आयुष्य कर्म के अंदर दो गति, जो नरक गति और तिर्यंच गति है, ये अशुभ गति है, ये पाप का द्योतक है, और मनुष्य गति देव गति शुभ गति है, इसीलिए ये पुण्य के कारण मिलती है। और जो है वो जो हमारी जो कहना चाहिए जो आयुष्य और नाम कर्म की 103 प्रकृतियाँ हमारे मन वचन काया से जुड़ी हुई हर गति जाति वर्ण गंध रस स्पर्श, ये सारे शुभ अशुभ है, ये मन वचन काया से जुड़े हुए। यहाँ तक कि तीर्थंकर गोत्र का बंध भी वह पुण्य के कारण होता है। वैसे तो देखिए कि पुण्य को जो है वो नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि पुण्य के से संचय से और पुण्य के उदय से जो है व्यक्ति को सारा जो है अच्छा वातावरण मिलता है, और पाप के उदय से सारा दुख का वातावरण मिलता है। तो वैसे तो पुण्य और पाप की तुलना करें तो पुण्य अच्छा है, और पुण्य के बिना पाप को भी नहीं काटा जा सकता है। तो हम पहले अघाती कर्मों की बात कर रहे थे। पहला तो आयुष्य, दूसरा नाम, और तीसरा वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म में हमारे शरीर में साता रहती है तो वो साता वेदनीय, और असाता हो जाती है तो वो असाता वेदनीय है। और जो गोत्र कर्म है वो लो स्टेटस हाई स्टेटस जो है देता है। अच्छे धनाढ़ घर में जन्म लेना, कुल में जन्म लेना, ये जो है उच्च गोत्र है। और नीच गोत्र मतलब ये है कि झुग्गी झोंपड़ी वाले जो है वो साधारण घर में जन्म लेना, कष्ट को प्राप्त होना, ये जो निम्न कुल कहलाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पुण्य पाप से जुड़ा हुआ हमारा आज का विषय है कि पुण्य और पाप की प्रबलता। जब पुण्य की प्रबलता होती है सुख मिलता है, और पाप की प्रबलता होती है तो दुख मिलता है। लेकिन पुण्य और पाप जो है दोनों बेड़ियाँ हैं। पुण्य को सोने की बेड़ी कहा गया है और पाप को लोहे की बेड़ी कहा गया है। देखिए कि दो तरह के कैदी है। एक तो साधारण कैदी है, तो उस कैदी को जो है काल कोठरी के अंदर डाल दिया जाता है और लोहे की बेड़ी डाल दी जाती है। और एक वीआईपी होता है, बड़ा नेता व्यापारी और बड़ा ज्ञानी पुरुष होता है, उसको अगर मान लो नज़र बंद किया जाता है, उसको सोने की गेड़ी जो है बेड़ी समझ लो। परंतु संज्ञा की दृष्टि से दोनों ही जो है प्रिजनर्स है, दोनों ही जो है कैदी है। तो पुण्य और पाप जो है ये भी अज्ञान रूप में, ये भी कर्म है, और कर्मों के एक एक परमाणु को काट करके, अज्ञान को 100% काट करके ही जो है हम मुक्ति को जा सकते हैं। तो अज्ञान जो है हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय 4 कर्मों से है। जो ज्ञानावर्णीय कर्म से मिथ्या ज्ञान बनता है वो मिथ्या। अब प्रश्न ये कि पुण्य पाप को काटे कैसे, वो अब बता रहे हैं। क्योंकि पुण्य पाप के उदय से मान लिया कि प्रबलता से सुख और दुख की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो हमारा मुक्ति का है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो थोड़ा दृष्टिपात करते हैं कि हमारे एकांत पाप जो है ज्ञानावर्णीय कर्म है वो ज्ञान पे पर्दा डालता है, और ऐसा पर्दा डालता है कि हमारी मुक्ति का जो अंतिम लक्ष्य जो है केवल दर्शन, केवल ज्ञान है, उसके ऊपर भी पर्दा डाल देता है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो मिथ्या ज्ञान है। और वो मिथ्या ज्ञान क्या है कि ये जो हमारा शरीर है उसको हम अपना मानते हैं, ये मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि कुदरत तो कहती है कि देखिए कुदरत क्या कहती है कि इस शरीर की, हर मानव की डिज़ाइन मेरी है, और इस शरीर को जन्म से मृत्यु तक है वो रोटी भोजन और वायु मैं देती हूँ, इसका पालन पोषण मैं करती हूँ। और दूसरा, इसके जो संबंध, सत्ता, संपत्ति, भाई बहन, माता पिता इसके जो इसको मिलते हैं सारे पुण्य से मिलते हैं या पाप से बिछुड़ते हैं। तो सब उसका पूरा निरीक्षण, उसका लेखा जोखा पूरा मेरे पास में है। यानी कि मैं जो है संपूर्ण जो है जीव जगत का पालन करने वाली हूँ। तो बात देखिए कि हमारा शरीर कुदरत का, हम कुदरत के,
हमको जन्म देने वाली कुदरत और हमारा पालन पोषण करने वाली कुदरत, और हम कुदरत में ही बड़े होते हैं। बड़े होकर के एक दिन चले जाते हैं तो ये पंचभूत का पुतला इस कुदरत में ही, पंचभूत पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश में मिल जाता है। तो इस तरह से कुदरत हमेशा भूत भविष्य वर्तमान में एक सी बनी रहती है। तो उस दृष्टि से, अस्तित्व की दृष्टि से ये शाश्वत है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ये पुण्य पाप की प्रबलता अच्छी है, लेकिन पुण्य जो है वो काटने के लिए, जैसा हमने बताया, ये मिथ्या ज्ञान यानी शरीर मेरा, और मिथ्या दर्शन है इस शरीर का संचालक मैं हूँ, और इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते संबंध सत्ता संपत्ति मेरे हैं, और शरीर का जो है, जो कहना चाहिए, जो कुछ भी भुगतान आता है मैं करने वाला हूँ। कुदरत तो कहती है कर्ता केवल मैं हूँ और कोई कर्ता नहीं होता, और हमने अहंकार के वशीभूत होकर के कर्ता बन गए तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन पैदा हो गया, और एक मोहनीय कर्म होता है जो कि अनंतानुबंधी कषाय होती है, उससे कर्ता भाव आता है और उसी से ही सारा कर्म का बंधन होता है। उसको काटना बहुत ज़रूरी है। तो उसको काटने के लिए हमें किसी गुरु को ढूंढना पड़ता है, या हमारा पुण्य इतना प्रबल होता है कि हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो उससे हमारा जो है वो अनंतानुबंधी कषाय कट जाता है, काफ़ी समाप्त हो जाता है। फिर जो प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी स्वंजलिन तो इतने डाइल्यूट है कि वो आसानी से भोग लिए जाते हैं। तो अप्रत्याख्यानी के कटने के बाद के अंदर हमारी जो एनलाइटनमेंट होता है, हमको जो ज्ञान होता है, हमारी जो प्रज्ञा जागृत होती है, तो ऐसे समय के अंदर हमारा जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है और मोहनीय कर्म में ये धीरे धीरे ढीले पड़ने लग जाते हैं। अकर्ता यानी निमित्त भाव बनते ही जो है हमारा मोहनीय कर्म का अनंत अनुकषाय वो क्षीण हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम जितना जितना इस सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में, जिसको कुदरती रचना कहते हैं, जितना इसका उपयोग किया जाएगा उतना उतना जो है वो हमारा ये अज्ञान है वो इरेज होता रहेगा, साफ होता रहेगा। हमारा जो है वो मुक्ति की दृष्टि से हमारा लक्ष्य है अज्ञान को ज़ीरो करना, और अज्ञान को ज़ीरो विज्ञान से किया जाता है। विज्ञान एक रबड़ है और अज्ञान पेंसिल से बनाया हुआ चित्र है। इस पूरे चित्र को मिटाना है, ये पूरे अज्ञान को मिटाने के बराबर जब ये मिट जाता है तब हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होता है। तो भाई और बहनों, पुण्य पाप जीवन को एंजॉय करने के लिए अच्छे हैं, तो हम तो जो है दृष्टि विज्ञान के अंतर्गत सृष्टि को नहीं बदलते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आपका पुण्य पाप जो है ख़त्म हो जावे, वो तो ऑटोमेटिकली जो है वह जो है वो मैकेनिकल मोड से जो है वो तो जा रहा है, पुण्य जा रहा है, पाप जा रहा है, और ये जाने के लिए आया है क्योंकि ये अवस्था से जुड़ा हुआ है, और जो चीज़ अवस्था से जुड़ी हुई होती है वो विनाशी होती है, वो जड़ होती है। लेकिन हमारा सनातन सत्य जिसके आधार से हमने मुक्ति का लक्ष्य बनाया है, वो सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित है, और वो शाश्वत है, वो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स है, वो सार्वभौम सत्य है। और वो जो है हमारे को यूनिवर्सल ट्रुथ होने के कारण वो हमारे को इस ब्रह्मांड के रहस्यों की जो है खोज करवाता है, रहस्यों की जानकारी कराता है। ऐसा सनातन सत्य है। तो उस सनातन सत्य के आधार पर जो है हम कुदरती रचना बनती है, यानी कि जो कुदरत की जो कुदरत होती है वो 6 द्रव्यों की बनी होती है: चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। ये 6 द्रव्य जो है अस्तित्व रूप के अंदर, द्रव्य रूप के अंदर ये परमानेंट है, लेकिन
अवस्था रूप भी बदलता रहता है, जिसको कुदरती रचना कहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पुण्य पाप रूपी हमारे कर्मों को काटने के लिए, चाहे हमारा पुण्योदय आए चाहे पापोदय आए, उसको कुदरती रचना मानना, यानी उसको जब वो आता है तो संभाव में रहने का अर्थ ये कि हमारे आत्मा में जो है ज्ञान दर्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। हम प्रभावित होते हैं, वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से प्रभावित होते हैं या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से प्रभावित होते हैं। हमको प्रभावित होने वाले ये दो ध्रुव ही है, सम्यक और मिथ्या। और सम्यक दर्शन, सम्यक जो है जो ज्ञान दर्शन के साथ जुड़ते हैं तो ये डेवलपमेंट चालू होता है, ये आत्मा की अनुभूति कराता है, ये आत्मा का स्पर्श कराता है। ये धीरे धीरे ये जो जागृति रूप में ऊपर बढ़ता है, जैसे कि थर्मामीटर के अंदर, बैरोमीटर के अंदर पारा ऊपर बढ़ता है, उसी तरह से हमारी जागृति मतलब अवेयरनेस क्या है कि केंद्र में जो हमारा आत्मा बैठा उसका एहसास होना कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हमको मुक्त किससे होना है? मन वचन काया से मुक्त होना है। तो ये मन वचन काया से मुक्ति की, यानी मन वचन काया प्रकृति है। इस प्रकृति को हमारा जो शुद्ध आत्मा भगवान केंद्र में बैठा है, हम बने नहीं अभी, लेकिन हम जो है हमारा लक्ष्य बन गया है, क्योंकि हमने दृष्टि विज्ञान को अपनाया है। तो दृष्टि विज्ञान को अपनाने वाले को सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और वो विज्ञान मिलता है। जो दृष्टि विज्ञान को फॉलो करता है वो विज्ञान को फॉलो करता है, और विज्ञान से जो है अज्ञान मिटता है, इरेज होता है धीरे धीरे, एक भाव में, दो में, तीन में, और फिर हम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। परंतु उसके लिए मनुष्य जीवन होना आवश्यक है। इसीलिए हमें साथ साथ में हमारे जो है प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर शुद्ध भाव डालने चाहिए। हे सिमंदर स्वामी भगवान, मुझे हर जन्म के अंदर मनुष्य जन्म मिले। हे पांचाली बोली देवी, चंद्रायण यक्ष देव, शासक देवी देवताओं, मुझे जो है सिमंदर स्वामी के जाने में कोई विघ्न आवे, दूर करो। हे दादा भगवान, आप रोज़ उड़न खटोला लेकर के भवी जीवों को सिमंदर स्वामी के दर्शन कराते हो, तो मेरा भी नंबर लगाओ और मुझे भी सिमंदर स्वामी के दर्शन कराओ। तो उनके पास जन्म लेने से वहाँ पर अब मुक्ति खुली, आप मुक्ति जा सकते हो। और ये भी संभव नहीं है तो भरत क्षेत्र में भी मिले, तो मनुष्य जीवन मिले, ताकि कि हम जो है अपना सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करके मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को इरेज कर सकें। देखिए, हमारा जो रियल पुरुषार्थ है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करना, उसकी निष्पत्ति है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान इरेज होगा, और इसकी जो कहना चाहिए जो हमारी साधना है और हमारा जो मूल ये काम है वो है कुदरती रचना देखना। जो कुदरती रचना हर क्षण देखता है वो सन्यासी है। और जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से कहिए या उदय प्रारब्ध के साथ में जुड़ जाता है, पंचेंद्रिय सुखों के साथ जुड़ जाता है, जड़ के साथ जुड़ जाता है, तो वह संसारी है। तो हमको तो जो है हर क्षण जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते रहना चाहिए। यानी जो कुछ भी सुबह से शाम जन्म से मृत्यु हमारे साथ घटता है उसको कुदरती रचना मानना, और बाई दी वे कभी जो कर्मों का फोर्स चल रहा है उससे आप प्रभावित हो जाते हो, क्षणिक, आपको लंबे समय प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि आपका एनलाइटनमेंट हुआ। उस समय में जो है प्रज्ञा जागृत हुई थी, जो हमारी आत्मा की भाव सत्ता है वो आपको जो है अज्ञा से जुड़ने नहीं देगी, उदय प्रारब्ध से जुड़ने नहीं देगी। वो तुरंत आपको केंद्र में ले जाएगी। और उसके साथ केंद्र के अंदर सहायक तत्व भी होता है। एक तो कुदरती रचना देखना, और वो सहायक तत्व होते हैं निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्धात्मा। निमित्त के बिना तो एनलाइटनमेंट होता ही नहीं है, निमित्त के बिना तो ज्ञान बनता ही नहीं है, और जो है अकर्ता भाव के बिना जो है अनंतानंद कषाय जो है टूटता भी नहीं है। तो इसीलिए वो तो प्राइमरी चीज़ है, वो तो फर्स्ट है, और मैं उसको यूँ कहूँ मैंडेटरी है।
आपको अकर्ता बनना इस पूरे सिस्टम में मैंडेटरी है। आप कर्ता बने रहोगे तो आप मुक्ति को भूल जाओ। आप जन्म जन्मांतर तक 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमते रहोगे, क्योंकि कर्म बंधन का मुख्य कारण ही कर्ता भाव है। और ये हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथों ने माना है। वो कर्ता भाव अज्ञान है और अज्ञान ही कर्म बंधन का कारण है, क्योंकि व्यक्ति कुदरत जो हमारा संचालन करती दुनिया की, वो साफ कहती है कि मैं स्वयं करता हूँ, और जो मेरी शाखा जो है वो व्यवस्थित शक्ति करता है, और कोई कर्ता न तो हो सकता है, न किसी को मैंने कर्ता बनाया है। 84 लाख योनि के असंख्य अनंत प्राणी सब जो है मेरे अधीन है, मेरे कानून से चलते हैं। कर्ता तो मैं अकेली हूँ, लेकिन हम कर्ता मानते हैं। यही मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, और मोहनीय कर्म यही घुमाने वाला है। यानी आप निमित्त बन गए तो आगे की बात करो। पहली क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी, यानी कि आपका जो है वो बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बनने की पहली क्वालिफिकेशन, पहली मंजिल जो है आपको निमित्त बनना पड़ेगा। और एक बार जो व्यक्ति निमित्त बन जाता है तो उसके साथ में निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये चारों क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे अज्ञा के साथ में क्रोध, अहंकार, माया, लोभ आते हैं, एक को आपने एंट्री दे दी, 3 बैकडोर से ऑटोमेटिक चले आते हैं। तो उसी तरीके से पॉजिटिव साइड में कहिए, प्रज्ञा साइड में कहिए, और सम्यक ज्ञान दर्शन में कहिए, मुक्ति के मार्ग में कहिए, एनलाइटनमेंट में कहिए, उस रास्ते के अंदर आपका जो आप अकर्ता बन गए तो आप निमित्त भावे आ गए। और निमित्त के साथ में निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा ऐसे आते हैं। आपको निमित्त होने के बाद में आप इस कुदरत के गेस्ट बन जाते हो, यूज़र बन जाते हो और सफ़रर बन जाते हो। यानी आपका खुद का कुछ नहीं, न पाना और खोना होता है। तो ऐसी स्थिति बनने पर इस दुनिया का हर प्राणी आपको निर्दोष नज़र आएगा। आपको मारने पीटने वाला भी निर्दोष आएगा, क्योंकि उसको भेजने वाली कुदरत है, और कुदरत भेजती इसीलिए कि हिसाब बकाया है। जबकि उसको दोषी नहीं मानना, वो निर्दोष है, क्योंकि वो तो आपका हिसाब क्लियर कर रहा, आपको एनओसी दे रहा है। मुक्ति के मार्ग के अंदर जो बाधक, ये जो आपका कर्म बंधन शेष रहा हुआ है, इसको काटने का मौका दे रहा है। उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। उसको निर्दोष देखने से ही आप आगे बढ़ सकते हो। निमित्त, निर्दोष और अकर्ता तो आप बनी गए। निमित्त, हर निमित्त वाला व्यक्ति अकर्ता। और ऐसी स्थिति आती है तो इस विश्व के समस्त जीवों के अंदर, छोटा बड़ा कोई भी जीव हो, उसके भीतर विराजे शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष जोशी से दर्शन कर उनको नमन करते हैं। ऐसी भावना, आत्मतुलावत भावना बन जाती है हमारी। हर जीवित प्राणी के अंदर रियल व्यू पॉइंट से आत्मा देखने की बात आ जाती है, और रिलेटिव व्यू पॉइंट से तो वो अलग अलग होता है। ये पेड़ है, पौधा है, ये गाय है, भैंस है, ये बैल है, ये मनुष्य है, स्त्री है, और मनुष्य में ये फला है, वो सारा क्लासिफिकेशन आता है। वो रिलेटिव व्यू पॉइंट्स आता है। रियल व्यू पॉइंट्स में तो सब सामान्य दृष्टि से इस दुनिया की जितनी आत्माएं सब क्वालिटी वाइज समान है, उसमें कोई भेद नहीं, चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, महावीर की हो, आपकी और मेरी हो। लेकिन जो विविधता दिखाई देती है वो अलग अलग, हर प्राणी के अलग अलग भाव होते हैं, हर प्राणी का अलग अलग कॉजल बॉडी होती है, अलग अलग जो उसके कर्म होने का उदय प्रारब्ध अलग होता है। इस कारण से वो सारे अलग अलग दिखाई देते हैं। तो भाई और बहनों, पुण्य पाप की प्रबलता जो विषय है, उस विषय के तहत जो पुण्य पाप हम जो भोग रहे हैं, हमको ये कोशिश करना चाहिए कि और पुण्य पाप हमारे संचय नहीं आए, क्योंकि तो चेन है, ये चेन को कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा। अगर ये चेन चलती रही तो हम जन्मन जन्मांतर के अंदर जो है गतियों में घूमते रहेंगे। इस चेन को तोड़ने का मतलब है हमको ज्ञाता दृष्टा बनना, भेद विज्ञान करना हमारे को, और साक्षी भाव रखना,
और जो है पुरुष और प्रकृति को अलग अलग रखना, यानी हमको ऑब्जर्वर बनना है। जो सबसे बड़ी बात जो है, व्यक्ति को जीवन के अंदर ऑब्जर्वर बनने से वो सबसे बड़ा साधक है। ऑब्जर्वर किसका? कि जो आपके मन वचन काया जो भी प्रवृत्तियां कर रहे हैं, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर जो है उस मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर घटना मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, और वो निर्धारित है, और वो जाने वाली है, क्योंकि वो अवस्था से जुड़ी हुई है, वो जड़ है, वो नाशवान है, वो जाने के लिए आई है। आपको दुख है तो दुख जा रहा है, दुख आया नहीं है, सुख जा रहा है, वो जाने के लिए आया है, तो इसको जाती रहेगी। और ये जो है डिस्चार्ज चलता है, ये मैकेनिकल मोड है, किसी के हाथ में नहीं है। आपके हाथ में तो आपके हाथ में तो रियल पुरुषार्थ है। इसको आप कहते हो मैं पुरुषार्थ हूँ, आपकी मर्जी है, उसको हमने रिलेटिव पुरुषार्थ की संज्ञा दी है। परंतु अगर आपको शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो रियल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सब पुण्य पाप की प्रबलता में बहें नहीं, उसको जो है ऑब्जर्वर बने रहें। उसके लिए आपके एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।